प्यारे साईं भक्तों, जो शिरडी के साईं बाबा के भक्त होंगे उनको दुख क्या सताएगा। अगर साईनाथ चाह लेंगे तो मुर्दों में जान आ जाएगी। अपने भक्तों की रक्षा करते हैं साईनाथ हरदम। जिसके दिल में श्री साईं बाबा की भक्ति हो वही शिरडी धाम में आएगा। शिरडी धाम की पुण्य भूमि को कोटि कोटि प्रणाम। इस मिट्टी के कण कण में लिखा है साईं बाबा का नाम। सा से साचा, ई से ईश्वर, दो शब्दों के तंत्र से सारा दुख दूर हो जाएगा। साईं नाम के मंत्र से। जिसके नाथ साईनाथ वो अनाथ कैसे होगा, अनाथ कैसे होगा, वो अनाथ कैसे होगा। साईं चाह लेंगे दिन तो फिर रात कैसे होगी। जिसके नाथ साईनाथ वो अनाथ कैसे होगा। मित्रों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक इस संदेश को करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। कितनी सच्चाई है आंखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तू जो प्यार से देखे जिधर मेरे साई सूखे, जंगल भी हरे पूरी तरह से हो जाए। प्रिय भक्तों, श्री साई भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतीर्ण पूरी तरह से हुए थे। वे ज्ञान ज्योति रूप थे और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्ण थी। उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भीमुश्रुक सब एक समान थे। मित्रों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर तुम इसे ज़रूर सुनो। किसी का भी वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों के साथ भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। इसलिए मित्रों, समय जब भी आएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब तुम चिंता करने की बजाय आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनो। दान करने से रुपया जाता है परंतु लक्ष्मी नहीं जाती। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद हो जाती है, मात्र समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ जरूर छुपता है लेकिन सच नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन तुम तो अच्छे हो इसलिए अच्छे बनो। हमें किसने रोका है। रिश्ते मौके के नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं। यही सदैव आपको स्मरण करना है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की एक शक्ति पूरी तरह से लगता है। सरल रहो ताकि सब तुमसे मिल सके। तरल रहो ताकि तुम सब में घुल सको। किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत ज़्यादा परखने से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी एक क्षण में टूट जाते हैं। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख उसके धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन होता है। मित्रों, साईं कहते हैं अगर जीवन में दुख आए हैं तो चिंता करो मत, सुख भी आएंगे। सिर्फ निस्वार्थ मन से तुम मेरी भक्ति करो। भगवान हमसे यह नहीं चाहते कि हम विश्व की सर्व समस्याओं को सुलझाए, बस वह हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हम कोई समस्या निर्माण न करें। जीवन की हर समस्या सोच से उपजी है और समाधान भी सोच से ही मिलेगा। इसलिए सोच बदलो, जीवन आपका अवश्य बदल जाएगा। प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारी सभी उंगलियां पूरी तरह से हमारी लंबाई में बराबर नहीं होती, किंतु जब वे मुड़ती है तो बराबर दिखती है। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। यही आपको सदैव स्मरण रखना है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, यदि नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। साईं भक्तों, उगता हुआ सूर्य इस बात का प्रमाण है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन सूर्य की एक किरण से ही
एक क्षण में मिट जाता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। साईं भक्तों, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो अवश्य कल अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हर स्थिति में हाथ में है। जीवन में इन बातों को हमेशा याद रखिए। रोना उसी के सामने जो आपके आंसू गिरने के दर्द को समझ सके। दुआ लेना उसी से जो आपको दिल से दुआ दे सके। और रिश्ता उसी से रखना जो रिश्ते का मोल हर समय और हर स्थिति में समझ सके। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिला है उसी में वह आनंदित होते हैं। आप किसी को खुश करने का प्रयत्न ना करें, बस एक ही बात याद रखो, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। और जब भगवान ही प्रसन्न हो जाएंगे तो दुनिया वाले लोग तो वाह वाह करने के लिए पूरी तरह से बैठे हैं। बीते दिनों के बारे में मत सोचो, ये दुख दे सकता है। भविष्य के बारे में मत सोचिए, ये डर पैदा कर सकता है। मुस्कुराते हुए अपने वर्तमान में रहिए और खुश रहिए। साईं भक्तों, चाबी से खोला गया ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खोला गया ताला दोबारा कभी काम नहीं आता है। अंत आपसी संबंधों के तोड़ ताले को क्रोध के हथौड़े के बजाय हमेशा प्रेम की चाबी से खोलने का आप प्रयास करें। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरा कर एक और दिन दे देता है। इसलिए सदैव हर सुबह बेहतर की आप उम्मीद करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। साईं भक्तों, परमात्मा कहते हैं सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद्द। तो जब असभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का एक प्रकार साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती, यही आपको याद रखना है। साईं भक्तों, वाणी और विचार ये दोनों प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी है। जितनी क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी रहेगी उतनी कीमत ज़्यादा मिलेगी। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को हर स्थिति में जलाती है। साईं भक्तों, जीवन एक प्रकार का गणित है। सांसें घड़ती है, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कष्टों को में बंध हम बुनते रहते हैं। समीकरण लगाते ही रहते हैं गुना भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य पूरी तरह से शून्य है। याद रखिए, संबंधों की जड़ें भावनाओं से बनी हो तो टूटना मुश्किल है, और स्वार्थ से बनी हो तो पूरी तरह से टिकना मुश्किल है। बुंदसा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। साईं भक्तों, एक बात सदैव स्मरण रखिए, सबसे गहरा शब्द जिसे हर कोई नहीं समझ सकता वो है पूरी तरह से कुछ नहीं। जीवन में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत हर स्थिति में समझा सके। साईं कहते हैं कभी भी उदास होना मत। अगर तुम उदास होगे तो तुम्हारा ही भविष्य खराब होगा। इसका अर्थ इंसान का जीवन ना तो भविष्य में होता है ना तो पूरी तरह से वो भूतकाल में होता है। इंसान का जीवन सिर्फ वर्तमान काल में होता है। तुम वर्तमान काल में आनंदी रहकर जो, तभी तुमको सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है मगर कभी डूबती नहीं। साईं भक्तों, दुनिया का उसूल है जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही पूरी तरह से सलाम है। जो आप सुनते हो उस पर विश्वास करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि झूठ सच से ज़्यादा तेज़ी से पूरी तरह से फैलता है। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है।
क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। मित्रों, रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब हो जाती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, आचरण अगर अच्छे हैं तो अपना धन ही मंदिर है, व्यवहार अगर अच्छे हैं तो अपना धन ही मंदिर है, और यह तीनों अगर अच्छे हैं तो अपना जीवन ही मंदिर है। साईं भक्तों, घर के बाहर आप दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक प्रकार का बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ एक दिल लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ एक सुंदर परिवार है। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। पंछियों के शोर के साथ, प्यारे से एहसास के साथ, एक सच्चे विश्वास के साथ हो शुरुआत आपके हर दिन की और हर समय की। यह ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर पर लकीरें देता है, रंग सिर पर हमें भरना है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम किसके हुए। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पूरी तरह से पराया नहीं। अजनबी सी ये जिंदगी और वक्त की तेज है रफ्तार। रात एकाई, नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ा, दर्द हजार, फिर भी ज़िंदगी हर स्थिति में है मज़ेदार। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती है रुके रास्ते की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। यह जीवन की एक स्थिति है। साईं भक्तों, किस्मत सकी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। सफल कल भी था और पूरी तरह से आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है। इसलिए प्रयत्न करते रहिए और ईश्वर पर यकीन करें। किसी भी व्यक्ति को सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना पूरी तरह से तय है। समय और स्थिति कभी भी नहीं बदल सकती है। अंत कभी किसी का अपमान ना करे और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। यही आपको सदैव स्मरण रखना है। प्रिय मित्रों, अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि सभी अभी पूरी तरह से सफ़र और बाकी है। गीता में साफ साफ लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वह उनके लिए विषय के समान पूरी तरह से कड़वा होता है। यही सदैव स्मरण रखिए। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। साईं भक्तों, सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। याद रखिए, जीवन में अगर आप सच्चे हो तो चलते रहिए। हर समय हर स्थिति में ईश्वर आपके साथ है। जो जाता है वह हमेशा कुछ कमी देखता है, जबकि जो रहता है वो पूरी तरह से क्षमता देखता है। कान के कच्चे और शंकाग्रस्त लोग सच्चे सुख में भी दुख भोगते हैं। साईं भक्तों, छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को समान नहीं करता। यही आपको सदैव स्मरण करना है। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते हैं कि आप क्या है, मगर यह मान लेना कि आप कुछ भी नहीं है, यह आपके मनुष्य होने का एक प्रकार पूरी तरह से अपमान है। साईं भक्तों, असत्य किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सत्य आज नहीं तो कल जरूर सामने आता है। यही तो जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए व्यर्थ चिंता करके कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मित्रों, सिर्फ अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्मों को फल देना
यह ईश्वर के हाथ में है और वे अच्छाई फल देंगे। सिर्फ निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करिए और हर समय उनका नाम स्मरण करिए। साईं बाबा का आज का यह मीठा और प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने अपना इतना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। मित्रों, साईं कहते हैं जो तूने खोया है उससे तो बेहतरीन ही मिलेगा। पूरी तरह से सब्र रख, सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन मिले। साईं कहते हैं जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे में मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अंत वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। यही जीवन की असली सच्चाई है। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर भी हर स्थिति में पा सकते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाइए। पूरी तरह से रखना ही एक सर्वश्रेष्ठ है। साईं भक्तों, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार पूरी तरह से व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी भी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। इन्हीं बातों को आपको सदैव याद रखना है। जब किस्मत बदलती है तो गैरों से ज़्यादा अपने जलते हैं। यही जीवन की एक पूरी तरह से सच्चाई है। स्नेह और दया कोई सुख के साधन नहीं है, बल्कि ये वो आवश्यकताएं हैं जिनके बिना इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती। साईं भक्तों, जाने कौन पूरी तरह से तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। इससे जितना ज़्यादा तुम दूर रहोगे उससे कई गुना ज़्यादा आप जीवन में आनंदी रह सकते हो। धर्म से कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से ईश्वर को खुद ही देना पड़ता है। डिग्री के लिए इतनी भी पढ़ाई मत करना कि ज़िंदगी की ही किताब ना समझ पाओ। मतलब पढ़ा तो सारे अनुबंध हो गए, नेवलों के भी सौंपो पूरी तरह से, सौंपों से संबंध हो जाए पूरी तरह से गए। बेवकूफ़ बनते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे उस दिन सही में रिश्ते टूट जाएंगे। साईं कहते हैं मौत भी दूर, बहुत दूर कहीं फिरती है। कौन अब आके असीरों को रिहाई देगा। ये जीवन की एक पूरी तरह से सच्चाई है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर पड़ता है। तन अच्छा तो जीवन अच्छा लगता है और मन अच्छा है तो सब कुछ पूरी तरह से अच्छा लगता है। जब कोई परेशान होकर अपनी समस्या बताता है तो वो आप पर ईश्वर जैसा विश्वास रखता है। उसके विश्वास को कभी तोड़े मत, यही सदैव स्मरण रखिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको हर स्थिति में ढूंढ कर आएंगे। मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तो भय किस बात का है जब मैं स्वयं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाती है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। मित्रों, नसीब से मिलते हैं। जीवन में आपको ईश्वर की भक्ति करना, इसलिए ईश्वर के निस्वार्थ मन से आप भक्ति करें और जीवन में सदैव आनंदी रहे। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त हर स्थिति में बदल जाए। मधुर मुस्कान पूरी तरह से सद्भावन बढ़ाती है। मीठे बोल कड़ूटा मिटाते हैं। सुबह किसी को याद करना संबंध बढ़ाते हैं और एक अच्छा विचार तुम्हारा दिन हर स्थिति में बदलता है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। मित्रों, जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से पूरी तरह से जुबान ही करवाती है।
यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं कहते हैं, अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की ज़रूरत न पड़े। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है, तो आदतें भी सोच समझ के आप डालिए। संपत्तियाँ, पैसा, उपलब्धियाँ, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद कुछ भी मायने नहीं रखता अगर आप खुश नहीं हैं। इस ज़िंदगी की सबसे पहली ज़रूरत है आपका खुश रहना। इसलिए सदैव आनंदी रहे और ईश्वर का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करते रहिए। जब तुम्हें कोई कुछ देता है तब तुम मुस्कुराते हो, लेकिन जब तुम किसी को कुछ देते हो तब तुम्हारा भाग्य मुस्कुराता है। जब कोई परेशान होकर अपनी समस्या आपको कहता है तो आप उसकी पूरी तरह से परेशानियों को दूर करने का जरूर प्रयास करें। साईं कहते हैं, जो तुमने खोया है उससे बेहतरीन जरूर मिलेगा। सिर्फ आपको संयम रखना है। यह जीवन की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सच्चाई है। अपनी पीड़ा के लिए आप संसार को दोष न दें, अपने मन को समझाए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके सभी दुखों का एकमात्र अंत है। स्वाद लेते रहना चाहिए और विवाद भी होते रहने चाहिए, क्योंकि स्वाद लेने से टेंशन दूर हो जाती है और विवाद होने से पूरी तरह से प्यार बढ़ता है। अपने घर के कमज़ोर, लाचार लोगों को नफरत और नीची निगाह से मत देखो। हो सकता है तुम्हें ईश्वर रोज़ रोटी उन्हीं के नसीब से पूरी तरह से देता हो। मित्रों, अगर आपने आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का पूरा समय दिए हो तो धन्यवाद। एक बात सदैव स्मरण रखिए, आप जो करोगे वही आप भरोगे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और निस्वार्थ मन से हर स्थिति में ईश्वर का आप नाम स्मरण करते रहिए। ओम साई राम। मेरे प्रिय भक्त, रास्ते पर गति की सीमा रहती है, बैंक में पैसे की सीमा रहती है और परीक्षा में समय की सीमा रहती है, परंतु तुम्हारी सोच की कोई भी सीमा नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोच और श्रेष्ठ तुम पाओ। सांसें किसी का इंतज़ार नहीं करती, चलती है या चल देती है। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी कदापि करो मत कि तुम्हारी ज़िंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि ज़िंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज का मेरा यह प्यारा और शक्तिशाली संदेश तुम्हारे पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज तुम इसे अवश्य सुनो। और अगर यह संदेश तुम्हें दिल से अच्छा लगे तो अभी कमेंट में ओम साई राम, हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं, ऐसा कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अभी इस संदेश को एक लाइक कर इस संदेश को अवश्य आप आगे सुने। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी सुंदर संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई तुम्हें लक्ष्य में लेनी है और जीवन में सदैव मेरा निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करना है। मेरे प्रिय भक्त, कभी भी जीवन में अगर तुम्हारे दुख आते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, तो उसी समय तुम्हें एक बात हमेशा स्मरण करनी है कि तुमने पिछले भूतकाल में कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं। क्योंकि शिरडी के साईं कहते हैं, इंसान के जीवन में या तो उसके कर्म के अनुसार बुरे दिन आते हैं या ईश्वर उसे कुछ अच्छा देना चाहते हैं, इसलिए उसके बुरे दिन आते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो बेशक तुम इन दुखों का अभी सामना करो। आने वाले कुछ समय में तुम्हारा यह समय अच्छी तरह से मैं बदल दूंगा और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए चिंता करने की बजाय आज का मेरा यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश तुम्हारे पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर अवश्य सुनो। जब पैसा नहीं होता है तो सब्जियां पका कर खाते हैं, जब पैसा आ जाता है तो सब्जियां कच्ची खानी पड़ती है।
अब पैसा नहीं होता है तो मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं। जब पैसा आ जाता है तो इंसान मंदिर घूमने जाता है। जब पैसा नहीं होता तो नींद से जगाना पड़ता है। जब पैसा आ जाता है तो नींद की गोलियों देकर सुलाना पड़ता है। यह एकमात्र सच्चाई है। इसलिए मित्रों, आप ज़्यादा चिंता करिए मत, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा वही आपको देंगे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चिंता करने की बजाय आप उनकी हर योजनाओं पर विश्वास करो। आप उनके शक्ति पर विश्वास करो और उनके लीलाओं पर, क्योंकि शिरडी के साईं कहते हैं जो तुमने खोया है उसे बेहतरीन ही दूंगा मैं। इसलिए ज़्यादा सोचो मत कि तुम्हारे जीवन में दुख क्यों है। सिर्फ तुम्हें मेरी भक्ति करनी है, निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से। अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन मैं अच्छी तरह से आनंदी कर दूंगा। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन। हो सके तो ज़मीर को तुम जिंदा रखना। तुम कितने सही हो और कितने गलत, तुम्हारे बारे में दो शख्स को अच्छी तरह से पता है। प्रथम ईश्वर और दूसरा तुम्हारी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नज़र नहीं आती। लेकिन मित्रों, कदापि ही जीवन में अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो अभी आपको वह कर्म करना बंद करना है, क्योंकि इंसान का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। ये ईश्वर ने अंत तक कहा है। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पे बेटा कौवा भी सबको मोर ही लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश तो रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, जो तुम्हारे बारे में गलत बातें कहते हैं, अगर तुम भी उनके बारे में वैसा ही करोगे तो तुम्हारा कर्म भी तुम बुरा करोगे। इसलिए मित्रों, कदापि ही दुख देने वाले व्यक्ति को वैसी कर्म वाइट कर कर अगर तुम उसको दुख को दोगे तो सबसे पहले तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारा ही भविष्य खराब हो जाएगा। अंत कभी कौन आपको पूरी तरह से दुख देता है तो शिरडी के साईं कहते हैं आप उनसे सबसे पहले दूर हटे जाओ। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ बात है। मित्रों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आप आगे जरूर सुनिए। चींटी इंसान के पैर पर काट सकती है, लेकिन इंसान चींटी के पैर पर काट नहीं सकता। अर्थात छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे पाप भी इंसान को बहुत आघात करते हैं। सावधान रहना आवश्यक है। दूसरे दृष्टिकोण से छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होती, अथक और सघन प्रयास करने पड़ते हैं। अगर आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको आपके प्रयास के अनुसार फल नहीं मिल रहा तो आपको कुछ अगला, मतलब इसका अर्थ कुछ अलग करना होगा। शिरडी के साईं कहते हैं यदि आपके जीवन में दुख है तो सुख भी आएंगे। सिर्फ तुम्हें सही समय आने का इंतज़ार करना है, क्योंकि सही समय आने पर सब कुछ अच्छा होता है और सबसे बेहतरीन होता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्थान और किसी भी चीज़ का हमारे ऊपर कोई अधिकार या नियंत्रण तब तक नहीं होता जब तक हम अपने मन मस्तिष्क में शांति, सद्भाव और संतुलन बनाकर रखते हैं। हम स्वयं ही अपने दिमाग के एकमात्र बंदे भी हैं और विचारक भी है। हमारे विचार हमारे जीवन यात्रा के औजार भी है और हथियार भी। इसलिए मित्रों, सबसे पहले तुम अपने दिमाग को शांत रखना और जहाँ बोलना है वहाँ बोलना पूरी तरह से सिखाओ, तभी आपका जीवन अच्छी तरह से चलेगा। हर स्थान, हर वस्तु का स्वच्छ होना, आपका घर, आपका कमरा, आपकी कार, आपका ऑफिस और सबसे महत्वपूर्ण जगह है आपका मन, मस्तिष्क और आपका दिल, जिसका स्वच्छ रहना अति आवश्यक है। नवीन विचारों, भावनाओं, उमंगों और जोश का स्वागत करने के लिए तुम्हें तैयार हमेशा रहना है। दिल, दिमाग का स्वास्थ्य और स्वच्छ होना जीवन में प्रगति और प्रसन्न का एकमात्र पूरी तरह से उपाय है। यही तुम्हें सदैव के लिए स्मरण करना है। मित्रों, जिंदगी में तुम कुछ भी सीख नहीं सकते अगर तुम ये सोचे कि हमारे
हमारी हर बात सही है या तुम्हें पूरी तरह से तुमसे गलती नहीं होगी। जितनी जल्दी तुम इसका बोध होगा या इस भ्रम से तुम निकलोगे, उतना ही तुम जल्दी सीख पाओगे। तुम प्रगति और प्रसन्नता प्राप्ति करते जाओगे और तुम्हारी भूल को मन से स्वीकार करना प्रगति पथ पर पहला कदम है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले आपको खुद को सर्वश्रेष्ठ समझना नहीं है, लेकिन खुद को कम लेखना भी नहीं है। आप खुद को सर्वश्रेष्ठ जरूर समझिए, लेकिन किसी को तुच्छ समझे मत, किसी को छोटा समझे मत, क्योंकि मित्रों एक कोयला भी धीरे धीरे हीरे के स्वरूप में बदल सकता है। तो इंसान क्या चीज़ है, यही आपको अच्छी तरह से समझना है और जीवन में हर समय आनंदी रहना है। शिरडी के साईं बाबा की कृपा से चिंता करना केवल झूले पर सवार होने के समान है, जो निरंतर चलता रहता है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं। संसार में चिंता करने से कोई भी कार्य नहीं हुआ। चिंता त्याग कर तुम अपने सभी कार्यों को साईं बाबा का प्रसाद समझकर युक्ति और भक्ति से करने की चेष्टा कीजिए। आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर आपके सभी कार्य सिद्ध करेंगे, यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, गलतियाँ, असफलता, अव्यवस्था और दुर्बलता इंसान की विनम्र, सहज और संवेदनशील बना देती है। सफलता, संपन्नता, उपलब्धियाँ इंसान को अभिमानी, असभ्य और विकृत मनोवृत्ति वाला बना देती है। समय का चक्कर चलता रहता है। ज्ञान, धैर्य, विनम्रता, सज्जनता का बोध हमेशा आपको रखना चाहिए। मित्रों, करुणा, सहानुभूति, दया और पूरी तरह से संवेदना, इन सभी की शुरुआत सर्वप्रथम आपने तन मन की मलिनता को दूर करने की ही पूरी तरह से जा सकती है। जो मन स्वच्छता, प्रेम, निर्मलता और करुणा से भरता जाता है, शांति, ईश्वर प्रेम और ईश्वर मिलन सरल उसे हो जाता है। इसीलिए आपको यही बातों का सबसे पहले स्मरण करना है। प्यारे भक्तों, तुम वास्तव में कौन हो, क्या हो, इसका सार केवल तुम्हारी आत्मा है, जिसका कोई भी अंत नहीं, जिसकी कोई भाषा नहीं, जो कालातीत, चिरस्थायी और शास्त्र है। आत्मा ही तुम्हारे भीतर का पवित्र आधार है। ईश्वर प्रीति, भक्ति और पवित्रता इसका भोजन है। आध्यात्मिक और सात्विक जीवन आत्मा को असीम सहजता प्रदान करते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, अहंकार कदापि करिए मत, क्योंकि जीवन में जो इंसान अहंकार करता है उसी व्यक्ति का जीवन हर स्थिति में पूरी तरह से पीछे जाता है। इसलिए कदापि ही अहंकार करिए मत, क्योंकि अहंकार आपके और भक्ति के मध्य लगे हुए उस अंधे के शीशे के समान है, जिसमें ईश्वर कृपा दिखती तो है परंतु आप तक कदापि नहीं पहुँचती। इसलिए कदापि अहंकार करिए मत, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वह आसानी से ले भी सकते हैं। इन्हीं बातों को आपको स्मरण करना है। जो बात सामने कहनी मुश्किल हो, अक्सर आप लोग स्टेटस पर लगा रहे हैं, यह एक बात पूरी तरह से अच्छी नहीं है। मित्रों, तुम्हारे हर कर्म के हजारों आंखें होती है। कर्म जीवन का एक सटीक हिसाब किताब रखते हैं। कर्म ही सबसे बड़े न्यायाधीश है। कर्मों के वार से कोई नहीं बच सकता। इसलिए सबसे पहले तुम अपने कर्मों को अच्छा करना सीखो, क्योंकि इंसान का जैसा कर्म होता है उसका वैसा जीवन होता है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले आप अपने कर्मों को अच्छा करिए। गुरु ग्रंथ साहब में अरदास में एक लाइन आती है कि हे ईश्वर, मुझे सारे दिन उन्हीं लोगों से मिलाना जिनके मिलने से तेरा नाम याद आवे। सही प्यारे मिले मेले जीना मिलिया तेरा नाम चित्त आवे। अगर आपको दिन में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको प्रभु की याद दिला दे, तो समझ लेना कि आज आपका दिन श्रेष्ठ ही नहीं तो सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, सदैव याद रखना है, जो ईश्वर के निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मन से भक्ति करते हैं, उनके साथ सदैव ईश्वर के आशीर्वाद रहते हैं। इसलिए कदापि ही चिंता करिए मत। सिर्फ निस्वार्थ मन से आप शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करो, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है।
कहीं मिलेगी ज़िंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराज़गियों का भाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव तुझे अवश्य मिलेगा। मित्रों, फ़ोन जब तक तार से बंधा था इंसान तब आज़ाद था, जब से फ़ोन आज़ाद हुआ है इंसान फ़ोन से बन गया है। उंगलियां ही निभा रही है रिश्ते आजकल, जुबा से निभाने का वक्त कहाँ है। सब टच में बिजी है पर टच में कोई नहीं है, ये जीवन की आपकी एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, सदैव स्मरण करें, नमक के कितने भी बोरे पड़े रहे एक चींटी भी वहाँ नहीं लगती, और शक्कर की एक ढली भी रखी तो हजारों आ जाती है। ऐसी ही जिस व्यक्ति के स्वभाव में मधुरता होगी वहाँ लोग स्वयं ही पहुँच जाएंगे। और यदि नमक जैसा आपका भी मन खारा बन जाएगा तो कितना भी बुलाना कोई भी आना पसंद नहीं करेगा, चाहे आपके पास कितना भी ज़्यादा धन क्यों ना हो। जो मधुरता भोजन में नहीं होती वो मधुरता वाणी में होती है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, जब शिरडी के साईं बाबा चाहते हैं कि कोई आत्मा घर लौट आए तो वह उसके अंदर घरे अकेलेपन की भावना जगा देते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया हो। यह साईं बाबा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं बल्कि प्रकाश के सागर में है जहाँ से वह आई है। मित्रों, सदैव आपको याद रखना है, जीवन में आपके कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, अगर जीवन में आपको आनंदी रहना है तो ईश्वर की आपको भक्ति करना ही होगा, क्योंकि जो ईश्वर के भक्ति में रहता है वही पूरी तरह से जीवन में आनंदी रह सकता है। मित्रों, ठोकर न लगे दाता सद्गुरु मुझे संभालना, भटक न जाऊँ रास्ते से सद्गुरु मुझे संभालना, गलतियों का पुतला हूँ शिरडी के साईं मुझे संभालना। यह आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बातों के मोती बिखर ही जाते हैं। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, आज का साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर पूरा सुन लिया है तो धन्यवाद। मिलते एक नए प्यारे और प्रेरणादायी साईं संदेश के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम। मित्रों, सदैव आपको एक बात स्मरण करनी है, जो आपके भाग्य में है उससे भी अच्छा आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चिंता करने की बजाय आप ईश्वर की भक्ति करिए, क्योंकि ईश्वर कहते हैं अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो कदापि किसी को दुख दीजिए मत, सिर्फ तुम्हें निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करनी है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मित्रों, मिलते एक नए संदेश के साथ।